दिल्ली के अंदर नगर निगम 2022 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। काफ़ी खलबली मची हुई है कि सीटों के अंदर रोटेशन भी होना है। आजकल के अंदर लगभग फाइनल होने वाला है। हमारे बीच में डॉक्टर केपी सिंह जी हैं, जो कि जनता कॉलोनी वार्ड के अंदर हैं, पेशे से डॉक्टर भी हैं, आम आदमी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं। इनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? सीटों को लेकर के काफ़ी इस समय वो चल रही है। देखिए, तो इलेक्शन कमीशन का काम है। रोटेशनल पॉलिसी में क्या होता है कि जो पहले महिला होती है जी, फिर वो पुरुष हो जाती है जी। ये तो चलता रहता है। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ये तो जो इलेक्शन कमीशन के रूल्स रेगुलेशन हैं जी, चलते रहेंगे, चलते आ रहे हैं। लेकिन अभी एक नया रूल जी, जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार जी, बीजेपी जो द्वारा। सेंटर में है, जी, शायद आपको पता नहीं होगा तो जी, बता जी। देता हूँ। अमर ज्योति। नहीं 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 जी। अभी जो हुआ है उसके अंदर पंजाब के अंदर वहाँ पर जो फॉर्मर अपने चीफ मिनिस्टर थे अमरिंदर सिंह, जिन्होंने नई पार्टी बनाई है, जी, मात्र एक हफ्ते के अंदर चुनाव चिन्ह देने का एक नया रूल बनाया है। जी। शायद आपकी नॉलेज में नहीं होगा ये भी। मतलब एक हफ्ते के अंदर ही चुनाव चिन्ह देने का, नई पार्टी बनाने का, जबकि जो पहले था अगर कोई भी क्वेश्चन रेज करता है, जी, जी। जो क्वेश्चन रेजिंग पीरियड जो था वो 1 मंथ का था, उसको घटा के एक हफ्ते का कर दिया। इसका मतलब क्या करना चाहते हैं? ये करना चाहते हैं कैसे ही पंजाब से आम आदमी को रोका जाए। उसके लिए किस हद तक गिर सकते हैं जी। अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने वहाँ पे सीएम चेहरा के लिए जनता से पूछा, सवाल निकल करके आया भगवत मान साहब। जी 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 हाँ, बिल्कुल, ये जनता की ओपिनियन थी, जनता ने मैंडेट दिया। जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें किस तरीके से सोशल मीडिया पे बदनाम करने की कोशिश की गई? देखिए, ऐसा है, इनके पास में कोई क्वेश्चन नहीं, इनके पास में कोई विजन नहीं। ये कुछ ना कुछ तो कहेंगे जी। इनका काम तो कहना है। ये तो आज मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है मेरे अगेंस्ट कुछ ले आए। इन्होंने अभी मेरे अगेंस्ट भी कुछ पीछे कोशिश की थी कि यहाँ पे डीएमसी से कोई मेरे पास में कुछ आए थे जी, आपकी फर्जी लग रही है। जी, जी, जी। मैंने कोई बात नहीं जी, चलो तैयार हैं दिखाने के लिए। तो हम इस चीज़ से नहीं डरते हैं, हम एक चीज़ से डरते हैं, गलत काम से। और मैं कह रहा हूँ मानवता के इतिहास में, यानी स्वतंत्र भारत के इतिहास में मानवता के लिए अगर कोई काम कर रहा है उसका नाम है आम आदमी पार्टी। मानवता का मतलब ये है कि गरीब को उसका हक दिलाना, जिसका जो फंडल राइट्स होता है उसको दिलवाना, शायद कभी आज से पहले नहीं हो पाया। पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में जो मानवता के लिए काम कर रहा है उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। डॉक्टर साहब, माना जाए कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में आ रही है। बिल्कुल आ रही है जी, नोबडी कैन स्टॉप देम। मतलब वहाँ पे जो आएगा कोई नहीं रोक सकता जी। फुल बहुमत से आएगी। और कैसे काम किए जाते हैं, कैसे काम होते हैं जी, स्टेटहुड में कितनी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट चलाई जाती है जी, वो करके दिखाएंगे। एक स्टेट मिल जाए जी, और इस स्टेट के बाद में, एक स्टेट बाद में दिखा देंगे 5 साल में कि किस तरह से भ्रष्टाचार को जीरो किया जाता है। स्टेट तो दिल्ली भी मिली हुई है। स्टेट ये स्टेटहुड नहीं है ना जी, ये इनकम्प्लीट स्टेट है। यहाँ पर तो राज किस तरह बीजेपी का राज है। यहाँ जो हमारे 62 MLAs हैं और उनके 8 इन पर भारी हैं, क्यों काम करने नहीं देते। अभी देखो यहाँ पर एक गरीब आदमी है, उसकी 2 मार चल रही हैं, लॉकडाउन, ठीक है, उन्होंने कहा इतना कुछ नॉर्मल चल रहा था, लॉकडाउन हटा देते हैं जो वीकेंड वाला है। लेकिन एलजी साहब ने क्या कर दिया, उसको ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। व्हाट इज शराब के ठेकों को मंजूरी, व्हाट इज गोइंग ऑन? अरे शराब के ठेके मतलब ये है, शराब के ठेकों से मतलब ये होता है, आप शराब के ठेके की बात कर देते हो, ठेका नहीं है ये शॉप है। ठेका शॉप में डिफरेंस होता है। लेकिन जो बोर्ड लगे हैं वो तो ठेके के नाम के लगे हैं। शराब ने वाइन शॉप, आपने देखा ही नहीं, इसका मतलब ठेका कहीं नहीं लिखा हुआ। ठेका भी लिखा हुआ है, ठेका नहीं लिखा हुआ, वाइन शॉप, बाबरपुर रोड वाइन शॉप लिखा हुआ है, वाइन शॉप। उसका मतलब ये है कि पहले जो लाइन लगती थी लंबी लंबी बाहर, वो लाइन खत्म। आप मुझे दिखा दो कोई भी बाहर खड़ा मिल जाए भी। और पहले जो थी ना, और आप ही के जनता कॉलोनी वार्ड पर लिखा 850 थी, अब कितनी है? 849 हैं अब। क्या शराब सही चीज है? क्या शराब अच्छी चीज है? नहीं, शराब का मतलब क्या है? शराब तो देखो, ये तो अब से थोड़ी है, ये तो प्राचीन काल से चला आ रहा है, इसको कोई रोक तो नहीं सकता है। बात आती है कि सिस्टम में होना चाहिए सब कुछ। जैसे कि ये कहते हैं, अभी हल्ला मचाया था उन्होंने 21 साल वाला, इनकी जहाँ सरकारें हैं वहाँ पे 18 साल,
आप देखो ना बस हरियाणा में जाके, जी। आप देखो ना गोवा में जाके, मध्य आप प्रदेश देखो में ना मध्य प्रदेश में जाके, जी। क्यों यही क्यों? एक अरविंद केजरीवाल है जो इनकी राजनीति को खत्म करने के लिए आया, खत्म करके रहेगा, बर्बाद करने के लिए इनको। क्या नगर निगम में सेंध लगा पाएगी आम आदमी पार्टी या लगा दी? सेंध की बात कर रहे हो आप? ये अपनी जमानत जब्त करा लेंगे, देखना क्या होता है। आप देखो ना क्या हुआ है, बाईपोल से आप निकालो ना, कैलकुलेट कर लो आप। 5 में से 4 आम आदमी, 1 कांग्रेस को गलती चलेगी, इनकी 0 है। और 15 साल में किया क्या है इन्होंने? लैंडर माफिया है ना, लैंडर माफिया। इस बात की क्या गारंटी है कि आम आदमी पार्टी अगर दिल्ली के अंदर आती है नगर निगम में तो लेंटर से पैसा नहीं लेगी? देखिए, एक सिस्टम बनाया जाएगा, सिस्टम ये बनाया जाएगा जितने भी 1 लाख के 1.5 लाख देने होंगे। मल्टीपल होल्स है ना ये, ठीक है, ये सारे बंद हो जाएंगे। जब हम उसकी बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की, जब हम आए थे मात्र 25,000 करोड़ का बजट था, आज कितना 70,000 करोड़ पहुंचा दिया। और नीति आयोग ने दिया है कि हिंदुस्तान की पहली सरकार है जो सरप्लस है, जी। पहली सरकार जो सरप्लस है। और इतना फ्री देने के बाद में भी, फ्री का मतलब क्या है? अगर ये मंत्री संतरी लें जी। तो सब कुछ इनके लिए अच्छा है फ्री, और सरकार ये जनता मांग ले तो ये बुरा है। क्यों? लेकिन डॉक्टर साहब, फिर अगर हम प्रॉफिट में चल रहे हैं तो एमसीडी के कर्मचारी क्यों रो रहे हैं? क्यों टीचर्स रो रहे हैं? क्यों नर्सिंग स्टाफ रो रहा है? एमसीडी हम रन नहीं करते, एमसीडी बीजेपी रन करती है। अगर हम माना जाए, शायद बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा, कि सेंट्रल गवर्नमेंट एमसीडी को पैसे देती है जी। पर हेड जो पैसा जाता है वो 850 रुपये करीब का होता है। और पर हेड से लगाइए, इन्होंने स्टार्टिंग से लेकर यानी 12-13 साल हो गए इन्होंने पैसे नहीं दिया, एमसीडी को नहीं दिया। एमसीडी को नहीं। वो इसलिए नहीं दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को बदनाम करना चाहते हैं। आप हमारे अंडर में दे दीजिए ना, आप हमें पहले से कहते आ रहे हैं एमसीडी हमारे अंडर दो, हम चला के दिखाएंगे, कैसे चलते हैं। 2 महीने बचे हैं, पता चल जाएगा। पता चलेगा जी, हम करके दिखाएंगे और पैसा कमा के दिखाएंगे, रिवेन्यू इकट्ठा करेंगे। और जितना भी जो जाता है, जैसे टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गई, ठीक है, इतना बुरा हाल है कि बेचारों को तनख्वाह नहीं मिल रही। कोरोना काल में उन्होंने काम किया अब तक के 3-3 महीने का। एक सफाई कर्मचारी वो 29 दिन काम करता है, 30 दिन सोचता है कि मेरी कल तनख्वाह आ जाएगी, बाद में क्या मिलता है उसको। और अब की बार में तो इनको वो मिलता है, बोनस मिलता है दिवाली, वो भी नहीं मिला, और तनख्वाह भी ना मिली, बेचारे भूखे मर रहे हैं। आप उनसे नहीं, ये लोग क्या कहते हैं सफाई करा लो, हम लोग बोलते हैं ना, बड़े प्यार से हमारा काम कर देते हैं वो, इनके कहने तो वो काम भी नहीं करते। कभी देखा घूमते हुए निगम पार्षद को उनके साथ में? वो घूमे ना घूमे, लेकिन गाड़ियां तो दिन रात। गाड़ी से क्या होता है घूमने से? हल्ला मचाता रहो, कूड़ा तो गाड़ी ने उठाया। आप देखो ना जाके, आप घूम के देखिए ना कितना गंद मचा पड़ा है। क्यों मचा पड़ा है? तनख्वाह उनको मिलती नहीं, तनख्वाह मिले तभी तो काम करेगा कोई। आप और हमें ही हैं, अगर हमें नहीं मिलेगा तो क्यों घूमेंगे? डॉक्टर साहब, 2 दिन बाद गणतंत्र दिवस भी है, देशवासियों को क्या शुभकामनाएं? मैं यही कहना चाहूँगा कि कोरोना काल चल रहा है, स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर जैसे पहले किया था, आप के माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं यही जनता से अनुरोध करना चाहेंगे कि घर में बैठकर आप सेलिब्रेट करें, बाहर ना निकलें, और निकलना भी है तो मास्क पहन के निकलें, और डिस्टेंस का ध्यान रखें, और पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना बहुत पीक आवर्स में चल रहा है। इसलिए घर बैठ के आराम से घर पे मनाएं, घर पे सेलिब्रेट करें। डॉक्टर साहब, पेशे से आप डॉक्टर हैं, चलते चलते आखिरी सवाल, क्या कोरोना ख़त्म हो चुका है दिल्ली से? नहीं, अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ जी। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो टेस्टिंग नहीं करा रहे हैं जी। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि इस टाइम जो चल रहा है, रेशो निकल के आ रहा है, यानी जो पॉजिटिव है वो 30% तक पहुंच गया है। और रियली ये है कि घर के 4 मेंबर है तो 4 में से 3 पॉजिटिव हैं, 4 के 4 ही पॉजिटिव हैं। वो टेस्टिंग नहीं करा रहे हैं, वो डरे हुए हैं। बताया जा रहा था कि फरवरी पीक पे होगा। मेरा कहने का मतलब यही है कि जितना इससे बचाव कर सकते हैं, बचाव इन द सेंस सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगा के, यही बचाव है, और कोई इसका बचाव नहीं है। ट्रीटमेंट कुछ है नहीं। फरवरी पीक पे प्रिकॉशंस बेटर देन ट्रीटमेंट। सीनियर डॉक्टर्स का कहना है कि फरवरी पीक पे होगा। बिल्कुल हो सकता है जी। उसके लिए हम लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा, जब इससे बचाव हो सकता है, क्योंकि अभी तक कोई इसकी मेडिसिन नहीं बनी है जो लेके ठीक कर दें। प्रिकॉशंस बेटर देन ट्रीटमेंट।